एक्सरसाइज 1.2 सवाल नंबर 1 जुज नंबर 1 खसूसियात बतानी है हमने कि टिक्की दाल की कौन सी खसूसियत इस्तेमाल हुई है। तो 11 जमा 0 जवाब 11 ही आ रहा है, 0 की वजह से आ रहा है। 0 को हम कहते हैं जमी ज़ाती अंसर, क्योंकि इसको किसी भी से हम जमा करेंगे उसका जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही हिस्सा जवाब आ जाएगा। इसके बाद अगला हमारे पास x डॉट वाई डॉट जेड मुसावी x डॉट वाई डॉट जेड, इसमें ब्रैकेट का फर्क है। तीन रकमें आ जाए और दरमियान में आ रही है, इसको डॉट को हम ज़रब कहते हैं। मैथ की ज़बान में ज़रब इस तरह लगा लेते हैं और ज़रब की अलामत भी लगा लेते हैं। ये अलामत भी ज़रब की लगा सकते हैं डॉट की जगह पे, और डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ज़रब पढ़ना है, अशारिये नहीं पढ़ना, कुछ और नहीं पढ़ना, ये ज़रब है। अब इसको हम कहते हैं तलाज़म की खसूसियत, और दरमियान में अलामत कौन सी आ रही है? ज़रब की। इसके लिखेंगे ज़रब की खसूसियत तलाज़म, ज़रब की खासियत तलाज़म। तीन रकमें आए, दरमियान में जमा जो ज़रब आ जाए, अगर जमा आ जाए तो फिर लिखेंगे हम जमा की खासियत तलाज़म। ज़रब आ रही है तो लिखेंगे ज़रब की खासियत तलाज़म। जुज़ नंबर 3 जमा -12 जमा -12 मुसावी 0। 0 को क्या कहते हैं हम? जमी ज़ाती अंसर। अगर कोई दो इनसे जमा करके या माइनस करके जवाब 0 आ जाए, उस खासियत को कहते हैं हम मखूज की खासियत। ये देखो जमा का 12 है ना, तो ये क्या है? माइनस का 12। एक के साथ जमा का, एक माइनस का है, उल्ट है ना। उल्ट को हम उर्दू में कहते हैं मखूज, और किसका उल्ट है? जमा का। इसको कहेंगे हम जमी मखूज। जमी मखूज है ये, ठीक है जी। क्योंकि जमा 12 था, इधर -12 है, दोनों को जमा करेंगे जवाब 0 आ जाएगा। जब जमी ज़ाती अंसर जवाब आ जाए तो उसको कहते हैं जमी मखूज। जुज़ नंबर 4 में चौदह जमा 20, 20 जमा 14। इसमें दो रकमें वही हैं। 14 इधर भी 14 आ रहा है, 20 इधर भी 20 आ रहा है। क्या फर्क पड़ा है? जगह बदल गई दोनों की, ठीक हुआ ना। 14 की जगह 20 आ गया और 20 की जगह पे 14 आ गया, जगह बदल गई है। जब जगह बदल जाए तो उसको कहते हैं मुबादला। दरमियान में अलामत कौन सी आ रही है? जमा की। तो जमा की अलामत आ जाए तो कहते हैं जमा की खासते मुबादला, जो हो जाएगी हमारे पास जमा की खासते मुबादला। जमा की खासियत मुबादला, मुबादला का मानिए बदल जाना, क्योंकि जगह बदल गई दोनों की। जब जगह बदल जाए, रकमों की अलामत वही रहे, उसको कहते हैं मुबादला। वह जमा की है तो जमा की खासियत मुबादला कहें, और अगर ज़रब आ जाए तो फिर कहेंगे ज़रब की खासियत मुबादला। इधर जो भी अलामत आती है वो नाम बताती है। जमा आ जाए जमा की, ज़रब आ जाए तो ज़रब की। पांच का जज़र
ज़रब 5 का जज़र। उसके बाद इसको कहते हैं इंग्लिश में बिलोंग टू, और उर्दू में कहते हैं तल्लक होना। और आर का मतलब हकीकी अदद। दोनों को ज़रब दे रहे हो, कहते हैं हकीकी अदद में से जवाब आएगा। तो ऐसी खासियत को कहते हैं खास्ते मुबादला, खास्ते बल्कि बंदश। ये बंदश की खासियत है, इसको कहेंगे खास्ते बंदश। ज़रब की खास्ते बंदश। अगर दो को ज़रब करें या जमा करें तो जवाब उसी में से आ जाए, हकीकी अदद में से, उसको कहते हैं खासियत बंदश। दो ज़रब 1/2 मुसावी 1। जैसे सिफर को कहते हैं हम जमी ज़ाती अंसर, इसी तरह ए को कहते हैं ज़रबी ज़ाती अंसर। अगर दो इनसे ज़रब हो गए, जवाब एक आ जाए, एक मीन ज़रबी ज़ाती अंसर आ जाए, उसको कहते हैं मक़ूस की खासियत। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मक़ूस है। मक़ूस का मतलब इसका बड़ा एक है 2 का, इसका कोई बड़ा एक होता है ना, इसका बड़ा एक है, इसका एक ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया, बदल गए ना, उल्ट हो गए हैं। उल्ट को कहते हैं मक़ूस। और ये बाकी हमारे पास ज़रब की खासियत, तो ज़रबी मक़ूस हो जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे ज़रबी मक़ूस। दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, एक 2 है, दूसरा 1/2 है, उल्ट हो गए। इसको जो भी उल्ट हो जाए ज़रब की अलामत में हो, उसको कहते हैं ज़रबी मक़ूस। जुज़ नंबर 7, 22 को 1 से ज़रब करें तो 22 जवाब आ रहा है। एक का मैंने अभी नाम बताया आपको, ए को कहते हैं हम ज़रबी ज़ाती अंसर। अगर जवाब एक आ जाए तो वो खासियत है ज़रबी मक़ूस की। अगर ज़रब 1 से हो रही है तो वो कहते हैं ज़रबी ज़ाती अंसर। अब तो 1 से ज़रब हो रहा है, जवाब वही आ रहा है, उसको कहेंगे हम ज़रबी ज़ाती अंसर। जुज़ नंबर 8, जवाब क्या आ गया इसका एक, और एक का नाम क्या है, ज़रबी ज़ाती अंसर। अब देखो 6 ऊपर था, 6 नीचे आ गया, 10 नीचे था, 10 ऊपर चला गया, और दरमियान में अलामत ब्रैकेट। ब्रैकेट को ज़रब कहते हैं। ब्रैकेट आ जाए, डॉट आ जाए, ज़रब की अलामत आ जाए, इसको ज़रब, सारी ज़रब ही होती है। तो ज़रब आ रही है दरमियान में, दोनों इनसे उल्ट हो गए हैं, इसको क्या कहा कि मक़ूस। किसका? मक़ूस का, ज़रब का। इसको लिखेंगे ज़रबी मक़ूस। अब फिर 3 रकमें आ गई हैं, जैसे ये आई थी, इसमें भी 3 ही थी ना। इसमें अलामत कौन सी आ रही थी? ज़रब की। इसमें कौन सी आ गई? जमा की। जब 3 रकमें आ जाए, 3 उस अलामत के हिसाब से और नाम हो जाएगा, लेकिन नाम उसका खास तलाज़ुम रहेगा। अलामत जो इस्तेमाल करेंगे वो आ जाएगी। अगर जमा की आएगी तो जमा लिख देंगे, अगर ज़रब लोगे तो ज़रब लिख देंगे, लेकिन बाकी खास्ते तलाज़ुम 3 रकमें हों तो उसको कहते हैं खास्ते तलाज़ुम। इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ब्रैकेट की। अब देखो, पहले 2 ब्रैकेट थी, लास्ट में आखिरी 2 ब्रैकेट थी। इसमें पहले 2 ब्रैकेट है, और मुसावी के बाद
अगले दो पे ब्रैकेट है, तो कहते हैं खास्ते तलाज़म। दरमियान में जमा की अलामत आ रही है, तो जमा की खास्ते तलाज़म। जुज़ नंबर 10 वो भी इस तरह का ही है, वो भी जमा की खास्ते तलाज़म है। जुज़ नंबर 10 भी। आगे जुज़ नंबर 11 99 ज़रब 1 यानी 89, 89 कहते हैं इसको। 89 ज़रब 1 मुसावी 89। जुज़ नंबर 11 89 89 ज़रब 1 89 आ रहा है, ठीक है। ज़रब 1 से हो रही है, जवाब 89 आ गया। तो ज़रब 1 को हम क्या कहते हैं? ज़रबी ज़ाती अंसर। 1 से ज़रब हो रही है, जवाब वही आ रहा है, तो कहेंगे ज़रबी ज़ाती अंसर की खासियत है। जुज़ नंबर 12 12 ज़रब 46 और 46 ज़रब 12 दोनों रकमें वही हैं। पहले 12 था, 12 बाद में चला गया, 46 बाद में था, 46 पहले आ गया, जगह बदल गई है। और जब जगह बदल तो कहते हैं मुबादला। मुबादला खासियत मुबादला है, किसकी है? ज़रब की। ज़रब की खासियत मुबादला। जुज़ नंबर 13 साइज का जज़र जमा सिफर मुसावी साइज का जज़र। जवाब वही आ गया, जवाब नहीं बदला। अगर जवाब ना बदले और सिफर जमा हो रहा है तो सिफर का हम क्या कहते हैं? जमी ज़ाती अंसर। ये होगा हमारे पास जमी ज़ाती अंसर। जुज़ नंबर 14 वो भी आपने खुद ही कर लेना है, जिसका ये था मुबादला है। वो भी एक्स वाई मुसावी वाई एक्स, दरमियान में अलामत कोई नहीं आ रही तो ज़रब की होती है, ठीक है। तो वो हो जाएगी ज़रब की खास्ते मुबादला। आखिरी जुज़ आ गया। इसको कहते हैं पाई। पाई जमा माइनस पाई मुसावी सिफर, और सिफर क्या है? जमी ज़ाती अंसर। तो देखो ये दोनों आपस में क्या है? उल्ट है। ये जमा का पाई था और ये क्या है? माइनस का पाई। एक जमा का एक माइनस का, दोनों आपस में क्या हो गए? उल्ट हो गए। और किसके लिहाज से उल्ट है? जमा का लिहाज से। इसको कहेंगे जमी माकूस।